हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सी एस सर जी और मैं आपका दोस्त सी ए कंवलजीत सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का एक सेक्शन 206C1H TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। स्टार्ट करते हैं। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ TCS अंडर सेक्शन 206C1H। तो देखते हैं इस सेक्शन में क्या लिखा है। एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर whose total sales, gross receipts, turnover from the business carried on by him exceed rupees 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which the sales of goods is carried out। इस सेक्शन में TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। ऐसे सेलर जिनकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है वह TCS कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। मतलब कि जिनकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से कम है उनको इस सेक्शन में TCS कलेक्ट नहीं करना है। 10 करोड़ रुपीस की लिमिट को देखने के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर को नहीं देखते। इस सेक्शन में वर्ड यूज़ किया गया है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सेल्स ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। जिस साल में आपने गुड्स की सेल करी है उस साल में TCS कलेक्ट करना है या नहीं करना, इस चीज़ को देखने के लिए आपको उससे पिछला साल देखना होगा। सपोज करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चल रहा है, इस साल आपको TCS कलेक्ट करना है या नहीं करना, इसके लिए साल 2020-21 को देखना होगा। अगर आपके 20-21 साल में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तभी आपको 2021-22 में TCS कलेक्ट करना है। जैसा कि यह सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल था, तो फर्स्ट ईयर 2020-21 में TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 फुल ईयर की टर्नओवर को देखना था। अगर आपकी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तभी उस फाइनेंशियल ईयर में TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपकी टर्नओवर 19-20 फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए है और 20-21 फाइनेंशियल ईयर में 11 करोड़ रुपए है। तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर में आपको TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती क्योंकि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपकी टर्नओवर 9 CR की है और इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 20-21 की टर्नओवर 11 करोड़ रुपए की है। इस केस में आल्दो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है तब भी आपको TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब हम देखते हैं 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज दोनों को साथ में लाकर देखा जाता है। इसके साथ साथ GST अमाउंट एक्सक्लूड कर दी जाती है। GST अमाउंट को सेल्स में इंक्लूड नहीं करते। साथ ही आपकी टर्नओवर को देखने के लिए आपकी टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की एक्टिविटी से टर्नओवर को देखा जाता है। अदर देन बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर शामिल नहीं होती। तो क्या जिन सेलर की टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी वह अपने सभी बायर से TCS कलेक्ट करेंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सेक्शन में 10 करोड़ के अलावा एक सेकेंड लिमिट है 50 लाख रुपए की। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट रिसीव करते हैं एक सिंगल बायर से तभी आपको TCS कलेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन 10 करोड़ रुपीज़ टर्नओवर की जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की देखनी है और सेकंड कंडीशन 50 लाख रुपए की जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर की देखनी है। करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट रिसीव करने पर ही सेलर बायर से TCS कलेक्ट करेगा। देखते हैं 50 लाख रुपए की लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। जैसा कि यह सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 में एप्लीकेबल हुआ और यह सेक्शन 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक एप्लीकेबल नहीं था और 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च तक ही TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन 50 लाख रुपए की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की रिसीट्स को देखना होगा। अगर आपने फुल फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट रिसीव करी है तभी आपको इस सेक्शन में TCS कलेक्ट करना है।
यानी कि 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक भी जो आपने अमाउंट रिसीव करी उसको भी आप यहाँ पर टोटल रिसीट्स में जोड़कर ही देखेंगे। साथ ही करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक की आपको टोटल रिसीट्स को एक साथ जोड़कर देखना होगा। अगर आपने कुल 50 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट रिसीव करी है इस फाइनेंशियल ईयर में तो आप TCS कलेक्ट करेंगे। 50 लाख रुपए की लिमिट को देखने के लिए अमाउंट रिसीव्ड एज ए कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड्स को ही खाली कंसीडर किया जाता है। कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन आता है कि क्या एडवांस पेमेंट पर भी TCS कलेक्ट करना है। जी हाँ, एडवांस पेमेंट पर भी TCS कलेक्ट करना है। आपने अगर कोई पेमेंट एडवांस में रिसीव करी है तो उसको भी इस लिमिट को देखते समय कंसिडर कर लिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि GST की अमाउंट पर TCS का ट्रीटमेंट कैसे होगा। CBDT ने सर्कुलर नंबर 17 डेटेड 29 सितंबर 2020 में क्लैरिफाई किया कि GST की अमाउंट को एक्सक्लूड नहीं करना है TCS कलेक्ट करने के टाइम पर, क्योंकि TCS रिसीट बेसिस पर है और इसका बाइफर्केशन करना पॉसिबल नहीं होगा। साथ ही सेल रिटर्न और डिस्काउंट के केस में भी CBDT द्वारा क्लियरफाई किया गया कि इसके रिगार्डिंग भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं 50 लाख की लिमिट कैसे कैलकुलेट होनी है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के पीरियड को देखते हैं। आपने एक सिंगल बायर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस करी, उस पीरियड में आपका 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल 40 लाख रुपए था। ड्यूरिंग दिस पीरियड अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 आपने 30 लाख रुपए की और सेल कर दी और इसके अगेंस्ट आपने 60 लाख रुपए रिसीव कर लिया। आपके पास 10 लाख रुपए बैलेंस बच गया। इस केस में आपको कोई भी TCS कलेक्ट नहीं करना। आल्दो आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट कलेक्ट कर ली, लेकिन यह सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 के बाद एप्लीकेबल हुआ, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी TCS कलेक्ट नहीं करना। आगे बढ़ते हैं और सेकंड पीरियड को देखते हैं 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021। आपके पास 1 अक्टूबर 2020 का 10 लाख रुपए ओपनिंग रिसीवेबल था। आपने फ्रेश 50 लाख की सेल कर दी इस पीरियड में। इसके अगेंस्ट आपको 20 लाख रुपए रिसीव हो गए। यहाँ पर आप टोटल 20 लाख के ऊपर TCS कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने टोटल मिला के इस साल में 60 + 20 80 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए, लेकिन फिर भी आपको TCS कलेक्ट करना है 20 लाख के ऊपर। सपोज यहाँ पर आपने 60 लाख रुपए के बजाय 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 में 40 ही लाख रुपए कलेक्ट किए होते, उस केस में 40 और 20 60 लाख रुपए हो जाते और जो कि 50 लाख रुपए से ऊपर सिर्फ 10 लाख पर ही आपको TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। नेक्स्ट देखते हैं 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। आपके पास पिछला ओपनिंग बैलेंस 40 लाख रुपए है। आपने 80 लाख रुपए की फ्रेश सेल कर दी 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 में, और आपने इस पीरियड में 40 लाख रुपए रिसीव कर लिया। यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 80 लाख रुपए बच गया। यहाँ पर भी आपको कोई भी TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, क्योंकि आपकी टोटल अमाउंट 50 लाख रुपए से कम है। आल्दो आपने सेल ड्यूरिंग द पीरियड 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है, 80 लाख की, यहाँ पर सेल को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ रिसीट को देखना है जो कि 50 लाख रुपए से कम है। नेक्स्ट देखते हैं 2022-23। 2022-23 में आपके पास 1 अप्रैल को 80 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग रिसीवेबल। ड्यूरिंग द पीरियड आपने कोई भी सेल नहीं करी, लेकिन आपको ड्यूरिंग द पीरियड 70 लाख रुपए रिसीव हो गया और आपके पास 10 लाख रुपए अभी भी बैलेंस है। तो यहाँ पर आपको TCS कलेक्ट करना है और TCS 50 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट 20 लाख पर ही करना है। अब देखते हैं TCS का रेट क्या होगा। इस सेक्शन में अगर आप 50 लाख रुपए से ऊपर की जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे उसके ऊपर आपको 0.1% की दर से TCS चार्ज करना है। यदि आपका बायर आपको अपना पैन या आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करता तो उस केस में आप सेक्शन 206 CC1 में 1% के रेट से TCS कलेक्ट करेंगे। और 1 जुलाई
2021 से एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 206 CCA। इस सेक्शन में अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन से TCS कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो तो आपको TCS का रेट 5% के हिसाब से काटना होगा। अगर हम सेक्शन 206 C1H, सेक्शन 206 CC1, सेक्शन 206 CCA को साथ में देखें तो हम देखेंगे नॉर्मल केस में हमारा TCS का रेट 0.1% होगा, और अगर आपका बायर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं देता तो उस केस में TCS 1% होगा, और अगर आपका बायर आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड दे भी देता है और लेकिन वह एक स्पेसिफाइड पर्सन है तो उस केस में TCS का रेट 5% हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट फिल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द 2 असेसमेंट ईयर relevant to 2 previous year immediately prior to the previous year in which tax is required to be collected, for which the time limit of filing return of income under section 139(1) has expired, and aggregate of tax deducted at source and tax collected at source in his case is rupees 50,000 or more in each of the 2 previous year। यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी लास्ट 2 प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं और उसके दोनों प्रीवियस ईयर में 50,000 रुपये से ज़्यादा का TDS या TCS डिडक्ट हुआ हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है 2 प्रीवियस ईयर, यहाँ पर 2 प्रीवियस ईयर में बोथ प्रीवियस ईयर की रिटर्न्स अगर फाइल नहीं करी है तभी वह स्पेसिफाइड पर्सन होगा। अगर उसने किसी एक प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल कर दी है और एक प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो वह स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होगा और उसका रेट 5% के हिसाब से नहीं कटेगा। साथ ही दूसरी कंडीशन TDS और TCS वाली वो भी इसके साथ जोड़ के देखनी है। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है एंड, यहाँ पर और वर्ड यूज़ नहीं है, एंड वर्ड यूज़ है। आपकी 2 साल में से किसी 1 साल की भी अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तो आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। साथ ही आपके लास्ट 2 ईयर में दोनों सालों में 50,000 रुपये से ज़्यादा का TDS या TCS कलेक्ट हुआ होना चाहिए, तभी आप एक स्पेसिफाइड पर्सन होंगे। और अगर आप दोनों कंडीशंस पूरी नहीं करते तो आप स्पेसिफाइड पर्सन्स नहीं हैं। इसे के एग्जांपल से समझते हैं। हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे प्रीवियस ईयर 2020-21 और 2019-20 होंगे, लेकिन आज 1 नवंबर 2021 में हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है। इसलिए हमारे लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 2019-20 होंगे। लेकिन जैसे ही यह ड्यू डेट एक्सपायर हो जाएगी रिटर्न फाइल करने की तो हमारे प्रीवियस ईयर 2019-20 और 20-21 हो जाएंगे। क्योंकि हमारी 20-21 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है, इसलिए हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 19-20 को देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 दोनों में ही अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है तो आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हैं, और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 में से किसी 1 साल की भी रिटर्न फाइल कर दी है तब भी आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हैं। यहाँ पर अगर आपने दोनों ही फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की रिटर्न फाइल नहीं करी है तभी आप एक स्पेसिफाइड पर्सन होंगे। लेकिन स्पेसिफाइड पर्सन को देखने के लिए सिर्फ रिटर्न का क्राइटेरिया नहीं देखना, आपको TDS और TCS कलेक्शंस का क्राइटेरिया भी देखना है। सपोज आपने 18-19 और 19 फाइनेंशियल ईयर दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, लेकिन आपका TDS दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से कम है या किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से कम है, तब भी आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होंगे। आपको दोनों ही साल में इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करी होनी चाहिए और आप में दोनों ही साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा का आपका TDS या TCS कलेक्ट हुआ होना चाहिए, तभी आप स्पेसिफाइड पर्सन होंगे और आपके ऊपर स्पेसिफाइड पर्सन्स के रेट्स एप्लीकेबल होंगे। अब बात आती है कि सेलर को कैसे पता लगेगा कि जिसका TCS कलेक्ट करना है वह स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं, उसने अपनी लास्ट 2 प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रखी है कि नहीं कर रखी। तो यहाँ पर सेलर को अपने बायर से या तो डिक्लेरेशन लेना होगा या उसकी लास्ट 2 ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न को फिजिकली वेरीफाई करना होगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको ईज़ करने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, जिससे कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर भी इसको
चेक कर सकते हैं कि आपके बायर ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी। इनकम टैक्स के कंप्लायंस पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं स्पेसिफाइड पर्सन्स को कैसे देखना है। इसके लिए हम इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल आ जाएंगे। यहाँ पर हमें 10 बेस लॉगिन करना है। यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपका इनकम टैक्स का पासवर्ड है वो यहाँ पर आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड डाल दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। आपका लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आगे आ गए। यहाँ पर पेंडिंग एक्शंस में 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ई प्रोसीडिंग एंड रिपोर्टिंग पोर्टल। हम यहाँ पर रिपोर्टिंग पोर्टल में जाएंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में हम फर्स्ट ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पिक करेंगे और हम सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर हमें फॉर्म टाइप दिख रहा है। फॉर्म टाइप में 3 ऑप्शन दिखेंगे। अपने को लास्ट ऑप्शन कंप्लायंस चेक को टिक करना है और एंटिटी कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। नेक्स्ट अपने को एंटिटी डिटेल फिल करनी है और इसके बाद एंटिटी डिटेल डालने के बाद ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर पर टिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल डालेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल जैसे कि उसका पैन नंबर, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस और उसकी DOB, ये सारी डिटेल यहाँ पर डालनी है। और यह डिटेल डालने के बाद अपने सबमिट बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक टेम्परेरी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा और इसके बेसिस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। कंटिन्यू टू लॉगिन, यहाँ पर आप देखेंगे 2 ऑप्शन है, रजिस्टर एंड लॉगिन। आपने रजिस्टर कर लिया, अब आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आप अपना पैन डालकर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। पैन और पासवर्ड डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, पैन सर्च एंड बल्क सर्च। यहाँ पर अगर आप सिंगल पैन सर्च करना चाहते हैं तो आप एक पैन नंबर डालकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बल्क सर्च करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी दिया है। आप एक से ज़्यादा पैन नंबर एक साथ यहाँ पर इकट्ठे अपलोड कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 206C1H कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 206C1H नॉट एप्लीकेबल इन केस गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। गुड्स एक्सपोर्ट करने के केस में सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1F, सबसेक्शन 1G, इन सेक्शन में जो गुड्स कवर्ड होंगे उनके ऊपर भी TCS 206C1H में नहीं काटा जाएगा। सेक्शन 206C1H 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन TCS कलेक्ट करने के प्रोविज़न इससे पहले से चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन पहले यह प्रोविज़न्स कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर ही थे, सारे गुड्स के ऊपर नहीं थे। यहाँ पर सेक्शन 206C1 में कुछ गुड्स कवर्ड थे, जैसे कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ पर 1% का TCS कलेक्ट होता था। ऐसे ही तेंदू लीव्स, बीड़ी रैपर्स 5% का TCS कलेक्ट होता था। टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनके ऊपर भी 2.5% का TCS कलेक्ट होता है। स्क्रैप, यहाँ पर 1% का TCS कलेक्ट होता है। इन सभी केसेस में सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा और TCS इसी सेक्शन में 206C1 में ही काटा जाएगा। यानी कि यहाँ पर TCS का रेट 0.1% की जगह जो कि इस सेक्शन में रेट दिया हुआ है वही TCS का रेट होगा। इसके साथ ही सेक्शन 206C1G में रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया पर 5% का TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही सब सेक्शन 1F ऑफ सेक्शन 206C मोटर व्हीकल एक्सीडिंग ₹10 लाख, 10 लाख रुपए से ऊपर की मोटर व्हीकल की सेल पर डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इसके ऊपर TCS कलेक्ट करे। यहाँ पर भी सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, CBDT ने सर्कुलर नंबर 17 डेटेड 29 सितंबर 2020 में क्लैरिफाई किया कि सब सेक्शन 1F इज़ बेस्ड ऑन सिंगल सेल ऑफ मोटर व्हीकल एंड सेल टू कंज्यूमर ओनली। इससे मतलब यह है कि सब सेक्शन 1F तभी एप्लीकेबल होगा जबकि डीलर एंड कंज्यूमर को गुड्स सेल करेगा और वह गुड्स मोटर व्हीकल हो और मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो, तभी सेक्शन 1F में TCS कलेक्ट होगा। अगर यह कंपनी के द्वारा सपोज डायरेक्ट फैक्ट्री से माल डीलर के पास आया तो उस समय TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 1F में नहीं है, वहाँ पर सेक्शन 206C1H ही एप्लीकेबल होगा और TCS इसी सेक्शन में काटा जाएगा। साथ ही एक चीज़ और देखते हैं, अगर डीलर ने 1 साल में
9 लाख रुपए की 6 ट्रांजैक्शन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से कर दी, तो टोटल में देखेंगे आप तो ईच ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपीज़ से कम है, लेकिन टोटल में वो 54 लाख रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर सेक्शन 1F नहीं लगेगा, यहाँ पर सब सेक्शन 1C लगेगा और TCS 4 लाख के ऊपर 0.1% के हिसाब से काटा जाएगा। फर्दर इसी सर्कुलर में CBDT ने एक चीज़ और क्लेरिफाई करी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की गई हैं, जैसे कि शेयर की ट्रेडिंग, कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की गई होंगी, तो उसके ऊपर भी सेक्शन 206C1H में TCS नहीं कलेक्ट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस सेक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।